गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज योर क्लास 7 चैप्टर नंबर 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने पढ़ा, ठीक है, इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस प्रोसेसेस, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल वी हैव डन, सेक्सुअल पार्ट वी हैव डन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज germination, and then we will study about the post fertilization, and after that we are going to study about the seed dispersal. So these are the topics that we are going to cover in this video. So that is your fertilization, means what is the meaning of fertilization, what is the definition of the fertilization, that is your fusion of male and female gametes. यानी कि हमारा fertilization means क्या होता है? when the female and male gametes are combining, यानी कि फ्यूज होते हैं जब हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं, दैट आर द reproductive part of your male and female, when they are getting fused together, that process is known as your fertilization. हम उस process को क्या बोल रहे हैं? fertilization बोल रहे हैं. and as a result जब ये fuse होते हैं, then what is happening, that single cell zygote is formed, यानी कि जो single cell zygote होता है वो form होता है as a result of male and female gamete fusion. So this process is known as your fertilization. Then next comes your germination of pollen grains, यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि pollen grains का जो है germination कैसे होता है. That is happening step by step. That pollen grains develop pollen tubes through style and reaches the ovary, यानी कि जो pollen grains होती हैं वो क्या करती है? वो develop करती हैं pollen tubes को. Then through the style, यानी कि आपने देखा होगा हमारे प्लांट्स में जो है 3 तरह के पार्ट्स थे. सो वन ऑफ देम इज योर थ्रू स्टाइल, यानी कि हम स्टाइल के हेल्प से क्या कर रहे हैं? पॉलन ट्यूब्स को जनरेट कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन, एंड देन दे आर रीचिंग टू द ओवरी, और वो कहाँ पे चले जाते हैं? ओवरी के पास चले जाते हैं. ओके, देन दे आर आफ्टर रीचिंग टू द ओवरी दे एंटर द ओव्यूल, और वहाँ पे जाके वो कहाँ पे एंटर हो जाते हैं? ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाते हैं. ओके, देन पॉलन ट्यूब हैव अ मेल गैमीट फ्यूज टू फीमेल गैमीट एंड फॉर्म जाइगोट, एंड इन दैट उस पोलन ट्यूब में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट मेल गैमीट्स आर फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमीट्स एंड आर फॉर्मिंग द जाइगोट, और वो क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं. ओके, देन दिस इज द प्रोसीजर, यानी कि ये आपका प्रोसीजर है जहाँ पे आपका जर्मिनेशन हो रहा है. किनका जर्मिनेशन? पोलन ग्रेन्स का. दैट पोलन ग्रेन्स आर डेवलपिंग ड्यू टू द पोलन ग्रुप्स, एंड दे आर स्टाइल के हेल्प से ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं? ओवरी में पहुँच जाते हैं. देन आफ्टर ओवरी दे आर रीचिंग टू द ओव्यूल, एंटरिंग द ओव्यूल, एंड ओवर देयर दे आर हैविंग अ फीमेल गैमेट, दे आर मेल गैमेट, दे आर फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमेट, एंड देन दे आर फॉर्मिंग अ जाइगोट, एंड वो जाइगोट बना रहे हैं. ठीक है, नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब आपका जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, देन उसके बाद में क्या प्रोसेस होना है? दैट इज एम्ब्रियो, यानी कि हमारा क्या फॉर्म हो जाता है? एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है. इन दैट इज प्लूमूल इनटू शूट, यानी कि जो आपका एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है वो फर्दर आपका डेवलप हो जाएगा. एक प्लूमूल करके आपका जो पार्ट है, जो एम्ब्रियो का पार्ट है, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द शूट पार्ट, मींस अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. जो हमारा प्लांट के सॉइल से ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम शूट बोलते हैं. सो दैट इज योर आपका जो प्लूमूल है वो आपका शूट में चेंज हो जाएगा, एंड आपकी जो रेडिकल है, दैट रेडिकल इज कन्वर्टेड इनटू द रूट पार्ट. ओके, यानी हमारा जो एम्ब्रियो है इसकी 2 पार्ट्स है, प्लूमूल एंड रेडिकल, एंड it is converting into the shoot part, and then radical is converting into the root part. Okay, then इसके अंदर जो आपका ओवरी है, दैट ओवरी के अंदर आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, देन उसके जो प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स होते हैं, दैट आर फॉलन ऑफ, वो जो आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो फॉलन ऑफ हो जाते हैं, एंड देन हमारा जो ओव्यूल है, इन दैट ओव्यूल दैट सीड इज प्रोड्यूस, और उसके अंदर हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सीड इज प्रोड्यूस. Okay, so this is the post fertilization process after your germination. Then we are having a structure of seed, यानी कि हमारे पास में जो सीड का स्ट्रक्चर होता है, what it is containing, it is having a seed coat. seed coat क्या होता है? जो हमें सीड को outer covering provided होती है, the outer covering of the seed is known as seed coat, यानी हमारा जो बीज है, जो सीड है, उसके outer covering जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? seed coat बोल रहे हैं. Okay, then cotyledon nourishes baby plant, यानी कि उसके अंदर, यानी inside that seed a cotyledon is there that is providing a nourishment to the baby plant, यानी कि जो बेबी प्लांट उसमें से अब ग्रो होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? cotyledons. ओके, देन what is the difference? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? we are comparing the type of reproduction, asexual and sexual reproduction, in which we are having a asexual and sexual over here. Now अब इनके बीच में क्या
क्या डिफरेंस रहा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, मीन्स हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दैट कैन बी पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ अ वन प्लांट और वन पेरेंट ओनली। देन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहीं पे अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, देन बोथ ऑफ द पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट, गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन नॉट अकर। एसेक्सुअल में हमारा ना ही तो गैमीट फॉर्मेशन होता है बिकॉज देयर इज नो पेरेंट, यानी कि एक सिंगल पेरेंट है एंड सिंगल पेरेंट ही उसमें आपका रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए वहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड ऑल्सो फर्टिलाइजेशन विल ऑल्सो नॉट अकर इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा गैमीट फॉर्मेशन भी होगा एंड फर्टिलाइजेशन भी होगा। ओके, देन इन नेक्स्ट एसेक्सुअल में आपकी जो कॉपी जो हमारी ऑफस्प्रिंग है दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी कि हमारी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी। बट फॉर द सेक्सुअल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट कॉपी और द ऑफस्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी, वो बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है। देन this asexual reproduction is occurring in the lower organism and the sexual reproduction is occurring in the higher organism, ये हमारे higher organism में reproduce होती है। Okay, so this is the difference between asexual and sexual reproduction. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है, डिस्पर्सल मतलब क्या होता है, व्हेन वन एनी ऑफ द थिंग इज मूविंग और डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। अगर हम सीड डिस्पर्सल की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारी जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो गई हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर बाय द फैक्टर्स ऑफ विंड। आपका फैक्टर हो सकता है, मीन्स विंड इसका एक रीजन हो सकता है जिससे आपकी सीड्स जो है वो डिस्पर्स्ड हुई हैं। देन जो है आपका वाटर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, देन इट कैन बी अ फायर ऑल्सो। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स ड्यू टू विच डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विंड। हम सबसे पहले विंड की बात करेंगे। हमारे जो कुछ प्लांट्स होते हैं बिकॉज दे आर वेरी लाइट इन वेट, हमारे जो प्लांट्स हैं वो लाइट वेट के होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो फ्रूट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं दैट दे आर गिविंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो उन फ्रूट्स में क्या है, जो विंड, इफ़ द विंड इज ब्लोइंग, अगर आपकी जो विंड है उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है, देन सीड्स, जो सीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, विंड की हेल्प से दे आर डिस्प्लेस और डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। तो इसी कारण से क्या होता है, हमारी जो सीड्स हैं बाय द फैक्टर ऑफ विंड्स क्या हो रही हैं, डिस्पर्स हो रही हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम अनदर, दे आर मूविंग टू द अनदर प्लेस। वो क्या कर रही हैं, दूसरी प्लेस पे जाकर डिस्पर्स हो रही हैं। लाइक हमारी जो डेंडिलियन की डेंडिलियन प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी लाइट इन नेचर, उनकी जो सीड जो उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही लाइट नेचर का होता है। तो हमारी जो विंड है उसकी वजह से इसकी सीड डिस्पर्स हो जाती हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर डिस्पर्सल। वाटर डिस्पर्सल में आपके किस तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, दैट कैन बी योर लोटस एंड कोकोनट। तो अगर आपके क्या है, लाइक द सीड इज देयर, जब वाटर सीड्स आर देयर, जब भी किसी कारण से हमारे जो सीड्स हैं दैट आर फॉल इन द वाटर, वो पानी के अंदर जो है आपकी गिर जाती है किसी भी कारण से। आपके कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, लाइक हो सकता है कि बर्ड्स उन प्लांट्स के ऊपर बैठे हैं एंड उनकी जो सीड्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो गए, या फिर किसी भी लाइक आपकी रेनफॉल हुई है, या फिर आपकी जो है विंड्स जो है वो हाई ब्लो हुई है, तो उसकी वजह से जो हमारे कोकोनट प्लांट्स हैं या फिर जो दूसरी सीड्स है प्लांट की वो वाटर के अंदर चली जाती हैं। देन व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, तो वो अपने साथ में सीड्स को कैरी करके लेके जाती हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ एट द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि जो रिवर की बैंक्स होती हैं वहाँ पे डिफरेंट जो है सीड्स वहाँ पे जाके गैदर हो जाती हैं एंड व्हेन दे आर गेटिंग द फेवरेबल कंडीशंस दे आर ग्रोइंग, तो वो क्या करती हैं, वो ग्रो होने लगती हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी आर हैविंग अ एनिमल डिस्पर्सल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल डिस्पर्सल, यानी कि क्या होता है कि यू हैव सीन मेनी ऑफ द इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, आपने देखा होगा वो हमेशा प्लांट्स के पार्ट्स को जो है खाने में लगे रहते हैं फॉर देयर फूड, क्योंकि उन्हें भूख लगी है तो दे आर मूविंग टुवर्ड द प्लांट्स और ट्रीज। तो वहाँ पे हमारे जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के या फ्रूट्स के, तो कई बार वो क्या होते हैं, हमारी जो बर्ड्स होती है उनके विंग्स पे या उनके फेदर्स पे स्टिक अप हो जाते हैं। ठीक है, एंड व्हेन दे आर फ्लाइंग अवे फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर और वन प्लांट टू अनदर, तो वो अपने साथ में सीड्स कैरी करके ले जाते हैं एंड वहाँ पे जो है वो सीड्स अगर फॉल हो जाती हैं तो दिस इज हाउ दैट एनिमल डिस्पर्सल इज पॉसिबल। तो कुछ इस तरह से हमारे एनिमल्स जो हैं वो डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे जो बर्ड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी फरी लाइक बॉडी होती है या उनकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उन पे भी कई बार जो सीड है वो स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने के कारण व्हेन दे आर मूविंग टू द डिफरेंट प्लेस एंड दे आर फॉलन ऑफ, अगर वहाँ पे वो गिर जाते हैं, देन दिस डिस्पर्सल इज
due to the animal dispersal only. Then next we are having a explosion. Explosion means यानी कि हमारे कुछ जो पॉड लाइक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर पॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं. सो व्हाट हैपन्स, दे गेट्स ड्राई. जब वो ड्राई हो जाते हैं तो ड्राई होने के बाद में दे एक्सप्लोड, और वो एक्सप्लोड हो जाते हैं एंड देयर सीड्स आर स्प्लिटेड एवरीवेयर, और उनकी जो सीड्स हैं वो स्प्लिट हो जाती है उनके आसपास के एनवायरनमेंट में. सो दिस इज हाउ दैट योर एक्सप्लोजन इज पॉसिबल. तो इस तरह से हमारा जो सीड है वो डिस्पर्स होता है बाय द फैक्टर ऑफ दैट explosion. Then next we are having a fire. Fire is also one of the factor of seed dispersal. Means कई बार क्या होता है, फायर को जो प्लांट्स हैं वो अवॉइड नहीं कर पाते हैं, बट सम ऑफ द प्लांट्स आर सेंसिटिव टू द हीट एंड लाइट. यानी कि जो कुछ प्लांट्स हैं वो फायर की हीट एंड लाइट पे सेंसिटिव होते हैं. सो दे आर ओपनिंग देयर स्पोर्स, यानी कि जो उनकी स्पोर्स होती हैं या उनका जो कोल लाइक स्ट्रक्चर होता है. सो व्हेन द लाइट एंड हीट इज प्रोवाइडेड, यानी कि फायर की हीट और लाइट जब वहाँ पे उनको प्रोवाइडेड होती है, ठीक है, तो दे आर जस्ट ओपनिंग देयर कोल लाइक स्ट्रक्चर्स एंड देयर सीड कैन बी डिस्पर्स्ड. बट ये ज़रूरी है कि जो इंटेंसिटी और जो टाइमिंग है फायर की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सो दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्टर्स और फ्यू ऑफ द एजेंट्स विच हेल्प इन द सीड डिस्पर्सल. अप टू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.